सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, ब्लैक बोर्ड से देखिए, हृदय में अंकित कीजिए और अपनी फेयर कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। क्यों? क्योंकि यह टॉपिक अकेला आपकी भव से नैया पार कराएगा। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, छोटे मोटे सूत्र रखते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग पर आधारित चैप्टर है। जोड़ना, सीक्वेंस में लिखना, लाइन टू लाइन लिखना। जितनी आप प्रश्न के अंदर सजावट करोगे उतने ही प्रश्न में गलती होगी नहीं और आपका समझ आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक बोर्ड से देखिएगा। जय माता दी, जय माता दी। ओम शिव। शंकर भगवान के चरणों में, मैया के चरणों में स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS यानी सांख्यिकी, यानी ये बोले गरीबों का सहारा, गरीबों का सहारा, अमीरों को अमीर बनाने वाला टॉपिक। काय पर? प्लस माइनस गुणा भाग पर आधारित, जो प्लस करना जानता है, जो माइनस करना जानता है, जो जोड़ करना जानता है, उसी पर आ जाएगा। हमने फर्स्ट केस दोनों विधियों से करा दिया, प्रत्यक्ष रीति से भी और लघु रीति से भी। आज सेकंड केस की बारी है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड केस, प्रश्न को दो विधि से लिखेंगे। हमने बीच में ऐसे खींच लिया। एक ही प्रश्न को दो विधि से करेंगे। प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात करो। ये प्रश्न लिख दिया हमने, ये प्रश्न लिख लिया मैंने। अब इसी प्रश्न को वहां लिखेंगे। लघु रीति से जिसे कहते हैं इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात की। ये प्रश्न, एक ही प्रश्न लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आना चाहिए, सेम टू सेम आंसर आना चाहिए। तो कैसे करें? कैसे करें? प्रश्न क्या है? यहां पर है रनों की संख्या, रनों की संख्या, पहला कॉलम। दूसरा है खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। हमने कल बताया था, फिर बता दे रहे हैं।
फिर बता दे रहे हैं। सेकंड केस का सवाल है। सेकंड केस का नाम होता है GROUP, ग्रुप डेटा, यानी इसकी हिंदी है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े। यानी क्या आएगा इसमें? एक एक्स आएगा, एक एफ आएगा। एक्स का मतलब x1 कोई संख्या होगी, x2, x3, x4 डॉट 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 xn। यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी। सेकंड केस की पहचान बता रहे हैं। इसके नीचे F1 फ्रीक्वेंसी होगी, इसके नीचे F2 फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी F3 फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी F4 फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी Fn फ्रीक्वेंसी होगी। X और F, इसका मतलब ऐसे कॉलम को अगर बंद करें तो ये तो X का काम करेगा और ये F का काम करेगा। ये तो X का काम करेगा और ये F का काम करेगा। तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लें, इसे ब्रैकेट में बंद। F माने फ्रीक्वेंसी। अब क्या है? रनों की संख्या क्या है? 20, 22, 24, 25, 19, 21। 19 और 21 ऐसे बंद कर दिया। ऐसे बात करें संख्या की, खिलाड़ियों की संख्या 2, 3, 2, 6 और 5, 4। 5, 4। 2 खिलाड़ियों ने 20-20 रन बनाए, 3 खिलाड़ियों ने 22 रन बनाए, 2 खिलाड़ियों ने 24 रन बनाए, 6 खिलाड़ियों ने 25 रन बनाए, 5 खिलाड़ियों ने 19 रन बनाए और 4 खिलाड़ियों ने 21 रन बनाए। मुझे क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य यानी डायरेक्ट विधि से करना है। अब देखें, कल भी बताया था, आज भी बताएंगे। यदि हम सभी बारंबारता के पदों को जोड़ दें, सभी बारंबारता के पदों का टोटल कैपिटल N होता है। सभी बारंबारता के पदों का टोटल कैपिटल N होता है। अगर इनसे जोड़ेंगे तो कैपिटल N मिलेगा। 3 और 2 5, 2 7, 6 13, 13 और 5 18 और 4 22। कैपिटल N की वैल्यू 22 आ गई। अब क्या लिखेंगे नीचे? बाई डायरेक्ट मेथड, DIRECT, डायरेक्ट मेथड। जिन विद्यार्थियों पर इसकी स्पेलिंग याद ना हो, जिन विद्यार्थियों को इसकी स्पेलिंग याद ना हो, वो लिख सकते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति इसका सूत्र होता है, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, समांतर माध्य बराबर बीचों बीच डंडा सिग्मा माने टोटल, किसका टोटल? F इंटू एक्स का टोटल बटे कैपिटल है। अब कैपिटल N क्या है मेरे पास? 22 है। मेरे पास क्या नहीं है? F इंटू एक्स का टोटल। तो अगला कॉलम बनेगा F इंटू एक्स का। अगला टोटल बनने लगा F इंटू एक्स का टोटल में किसका भाग करेंगे? कैपिटल N का। क्या आएगा? प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य करिए। F इंटू एक्स का टोटल यानी F और X की गुणा, F और X की 20 दूनी 40 लिख दिया बिल्कुल जस्ट सामने। 22 दिया 66 याद होने चाहिए, बिल्कुल जस्ट सामने।
24 दूनी 48, बिल्कुल जस्ट सामने। 25 छिक्का 150, बिल्कुल जस्ट सामने। कैसे लिखेंगे 150? देख लो, एक आगे निकलेगा, देख लीजिए, नग होने चाहिए, बिल्कुल नग होना चाहिए, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। 19 पंजे 95, अगर 19 का पहाड़ा याद नहीं है। 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9, 19 पंजे 95 ऐसे लिखा जाएगा। 21 चौक 84, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। टोटल करेंगे, क्या आएगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स का टोटल आएगा। सिग्मा एफ इंटू एक्स का टोटल आएगा। जोड़िए सब ध्यान से। 6 और 8 14 और 5 19 और 4 23, हासिल लगे 2, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21 और 9 30, 28, 30 और 38, 38, हासिल लगे 3 और 1 4, 1 4, 483 आ गया। एक्स बार बराबर एक्स, ऊपर से बार यानी समांतर माध्य का संकेत। 483 में 22 का भाग। आंसर आया, आंसर आ गया। एक्स बार बराबर कितना आया? 21.95, 21.95। इसे लॉकेट में बंद कर लेंगे। एक्स बार बराबर इसे लॉकेट में बंद कर लेंगे। 21.95 आया। बहुत सावधानी से करेंगे। अब इसी सवाल को दूसरी विधि से करेंगे। एक्स एफ, अब रनों की संख्या, रनों की संख्या को एक्स लिख लिया, खिलाड़ियों की संख्या को एफ लिख लिया। क्या है? 20, 22, 24, 25, 19, 21, ऐसे बंद कर दिया। 2 3 2 6 5 4, इसका कैपिटल एन उत्तर है 22, इसका टोटल 22 है। उत्तर उतना ही आएगा, पर लघु विधि से कर रहे हैं। वी नो दैट बाई शॉर्टकट विधि, शॉर्टकट मेथड। कोई बोल रहा है अभी? क्या सूत्र है? सूत्र लिख रहा हूं, सूत्र लिख रहा हूं। समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे एन, ये सूत्र है। ए कोई मानना पड़ेगा एक्स में, कोई मानना पड़ेगा एक्स में। छोटा मानोगे सब चीज प्लस में आएगी। अन्य मान लो 20 मान लिया मैं, मुझे 20 अच्छा लग रहा है, 20 मान लिया, ए का काम कर रहा है, आसानी से घट जाएगा। अपनी वो देखते हैं आसानी किससे घट जाएगी। डी बराबर क्या सूत्र है? एक्स ऋण ए, एक्स में से ए घटाना है। ध्यान से देखें, सबको पता लगा? 20 मान लिया मैंने, 20 मानेंगे तभी उत्तर आएगा, 22 मानेंगे तब भी उत्तर आएगा, 24 मानेंगे तब भी उत्तर आएगा, 25 मानेंगे तब भी उत्तर आएगा, 19 मानेंगे तब भी उत्तर आएगा, 21 मानेंगे तब भी उत्तर आएगा। कोई चक्कर नहीं है, सबसे उत्तर आएगा। हमें अपनी सहूलियत देखनी है, किससे ज्यादा आसानी से घटा
एक्स, ये सब एक्स है। इन सब में से ए घटाना है। ए का मतलब 20। ए का मतलब पहले क्या है 20। 20 में से 20 घटाओ 0। फिर क्या है 22। 22 में से 20 घटाओ 2। फिर क्या है 24। 24 में से 20 घटाओ 4। फिर क्या है 25। 25 में से 20 घटाओ 5। फिर क्या है 19। 19 में से 20 घटाओ -1। आपके माइनस का बचेगा। 21 में से 20 घटाओ +1 बचेगा। अब क्या निकालना, ए मिल गया। x बार बराबर ए क्या है 20। n क्या है 22। एफ डी नहीं है हमारे पास, एफ डी निकालो। एफ इंटू डी, देख लो कहीं एफ होगा डी होगा। डी ए रहा, एफ ए रहा, इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की मैंने तीर भी लगा दिया है। एफ डी जो जरूरत होता है वो सब हमारे पास ही होता है। एफ डी 2 की गुणा 0 में करो 0। 2 की 3 की गुणा 2 में करो 6। 2 की गुणा 4 में करो 8। 6 की गुणा 5 में करो 6 पंजे 30, ऐसे लिखा जाएगा। 3 आगे निकल जाएगा। 5 की गुणा 1 में करो माइनस में, माइनस का 5 आएगा। 4 की गुणा 1 में करो 4 एकम 4 आएगा। प्लस के अलग जुड़ेंगे, माइनस के अलग जुड़ेंगे। प्लस के अलग जुड़ेंगे, माइनस के अलग जुड़ेंगे। माइनस का एक ही है, ज्यादा होते तो ज्यादा जोड़ लेते। जिसका बचेगा उसका लिखेंगे। जिसका बचेगा 6 और 8 14। 14 और 30 44। 44 और 4 48। 48 में से 5 घटा देंगे। 48 में से क्या घटा देंगे 5। क्या बचेगा 43 बचेगा। क्या बचेगा 43। यहां पे लिख देता हूं बराबर 43, ऊपर लिख दिया है। 48 प्लस के थे, माइनस के और भी होते। माइनस के बचे तो माइनस के लिखेंगे, प्लस के बचे तो प्लस के लिखेंगे। आइएगा आनंद। तो ऊपर एफ डी का टोटल कितना आया 43। अब 43 में क्या का भाग करेंगे 22 का। करना सीखना। x बार बराबर 20 प्लस 43 भाग 22। 22 एकम 22। 1 बचा, 2 बचा, 0.0। 22 का पाड़ा पड़ेंगे 210 से ज्यादा ना हो जाए। 22 निम्मा 198। 10 में से 8 गए 2, यहाँ 0 बची, 1 दहाई ले ली। 10 में से 9 गया 1, 0.0। 22 पंजे 110 के बार गया 1.95। कितना गया 1.95। 20 प्लस 1.95। 20 में जोड़ दो 21। 21.95। उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। अगर ये आ जाए समांतर माध्य ज्ञात करो तो मर्जी तुम्हारी, प्रत्यक्ष से करो या लघु से करो। प्रश्न नंबर 1, प्रत्यक्ष रीति तथा लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। कैसे करना पहले समझ लो। पहले प्रत्यक्ष रीति से करना है और फिर अगले पेज पर लघु विधि से करना है। पहले प्रत्यक्ष रीति से करना है, फिर अगले पेज पर लघु रीति से करना है। ऐसा नहीं एक में ही कर लो,
क्या है? प्राप्तांक। छात्रों की संख्या। प्राप्तांक 5, 15, 25, 35, 45। 5, 15, 30, 15, 35। दोनों विधियों से नोट कर लो। दोनों विधियों मीन का मतलब माध्य, यानी एक्स बार का उत्तर आएगा 31 अंक। पीछे अंक लिख दिया है क्योंकि तो प्राप्तांक को अंक कहते हैं। आंसर लिख दिया, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई। प्रत्यक्ष, रीति तथा लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें। वेतन, दैनिक वेतन। वेतन होता है रुपए में। अब रुपए में उत्तर आएगा, इससे पता लगेगा। काय में आएगा उत्तर? रुपए में। कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या 6, 10, 12, 15, 20। 6, 10, 12, 15, 20। एक 115, 80, 70, 50, 15। इसका आंसर आएगा मीन का, मीन माने माध्य, एक्स बार भी कहते हैं। इसका उत्तर आएगा 10.24 रुपये। क्यों? जिसमें एक्स होता है उसी में रुपया। अगर यहाँ वर्ष लिख रहा होता तो वर्ष में उत्तर आएगा, यहाँ महीना लिख रहा होता तो महीना में उत्तर आएगा, रुपया लिख रहा है तो रुपये में उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या 20, 23, 26, 28। 20, 23, 26, 28, 31, 33। कर्मचारियों की संख्या 7, 9, 11, 15, 15 और 5, 3। इसका उत्तर आएगा दोनों विधियों से। मीन एक्स बार बराबर, दोनों विधियों से ही करना है। प्रत्यक्ष रीति से भी, प्रत्यक्ष तथा लघु विधि से समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसका उत्तर आएगा 26.14 अंक। अगर मान लो
ये आ जाए उत्तर बहुत से 26.139। तो जब 5 या 5 से संख्या बड़ी होती है तो ऊपर एक अंक जोड़ देते हैं। दशमलव के बाद ना भी मिले तो भी कोई परेशानी नहीं है, दशमलव से पहले मिलना चाहिए उत्तर, दशमलव से पहले मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 3 प्रश्न लिए होमवर्क में, कुल कह दिए 3 प्रश्न लिए हैं। समझ में आ गए? कोई दिक्कत? दोनों का सूत्र याद है? प्रत्यक्ष रीति का क्या सूत्र है यहां लिख देते हैं। प्रत्यक्ष रीति सेकंड केस एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे कैपिटल है, यही तो है। शॉर्टकट मेथड, लघु विधि, क्या सूत्र है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे कैपिटल एन, ये सूत्र है दोनों। ये काय का सूत्र है? पहला प्रत्यक्ष रीति का। ये काय का सूत्र है? लघु रीति का। काय का? लघु रीति का। आज की कथा यही समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से और मेरे पूरे परिकर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़ करके राधे राधे।